पहले तो मैं आदरणीय हरदीप पुरी जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि परसों उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, देश को पता चला वो देश के पेट्रोलियम मिनिस्टर है। अब तक भ्रम में थे और गलत फहमी थे कि नितिन गडकरी जी इस देश के पेट्रोलियम मिनिस्टर है। इसमें बेटा बढ़ाओ योजना बंद करो, ये इसका क्या तात्पर्य है? क्या नेताओं के एथेनॉल डिस्टिलरी प्लांट्स है या नहीं? चीनी के मिल सारे नेताओं के अक्रॉस पार्टी लाइंस, और ये पॉलिसी बनाई गई और ये हम पे थोपेंगे। जिस व्यक्ति के एथेनॉल की फैक्ट्रीज हो, दो फैक्ट्रीज हो, वो बनाएगा एथेनॉल की पॉलिसी देश के अंदर। ये गलत हो रहा है। और फिर जब सवाल पूछे तो कहते हैं आप देशद्रोही हो। हम एथेनॉल पॉलिसी के खिलाफ नहीं है, हम चॉइस के पक्ष में हैं। नितिन जी, हम जानते हैं आपके बच्चों का एथेनॉल का बिजनेस है, बट इसका मतलब ये नहीं आप हमें देशद्रोही कहो। आप ये कहो आपकी लॉबी से पैसे लिए। तो जंतर मंतर पर मौजूद है, प्रोटेस्ट चल रहा है, तहसीन पूनावाला हमारे साथ मौजूद है। सर, क्यों इकट्ठा होना पड़ा जंतर मंतर पे आप लोगों को? हमें इसलिए इकट्ठा होना पड़ा क्योंकि हमें बहुत बड़ी समस्या हो रही है जहाँ तक पेट्रोल को लेकर। हम एथेनॉल 20 ब्लेंडेड पेट्रोल के खिलाफ नहीं है। हम चाहते हैं एथेनॉल 0, एथेनॉल 5, एथेनॉल 10, एथेनॉल 20 या अवेलेबल कराई जाए। मेरी गाड़ी, मेरा अधिकार, मेरा चॉइस, मुझे जो फ्यूल डालना है। वहाँ पे कल जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो कहती 1 नेशन 1 फ्यूल। इस तरह की अगर बातें करेंगे तो क्या होगा? अच्छा, एक बात बताइए, बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। स्टेटमेंट आते हैं नितिन गडकरी की तरफ से, जो कि रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, बाद में हरदीप सिंह पुरी उस पर काउंटर करते हैं। तो पॉलिसी किस डिपार्टमेंट की है, किस डिपार्टमेंट से बयान आ रहे हैं? पहले तो मैं आदरणीय हरदीप पुरी जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि परसों उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, देश को पता चला वो देश के पेट्रोलियम मिनिस्टर है। अब तक भ्रम में थे और गलत फहमी थे कि नितिन गडकरी जी इस देश के पेट्रोलियम मिनिस्टर है। लेकिन इससे ऊपर बात यह है कि जो भी पॉलिसी हो उसके दस्तावेज सार्वजनिक हो, पब्लिक डोमेन में हो, उस पर वार्तालाप हो। ARAI की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं है, आपने खुद चेक किया होगा। CM की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं, आपने चेक किया होगा। नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि ये जो प्रोग्राम है 2030 में लागू होना था, क्योंकि अधिकतर गाड़ियां कंप्लाइंट नहीं है एथेनॉल 20 के। आपने इस प्रोग्राम को प्रीपोन किया, उसका कोई जवाब नहीं। सवाल पूछते तो ये कहते हैं कि जब ये हम सवाल पूछते तो कहते हैं आप देशद्रोही हो, आप ऑयल लॉबी से पैसे लिए। अगर ऑयल लॉबी से हमने पैसे लिए तो नितिन गडकरी जी हरदीप पुरी जी को फोन करते पूछे उनके लॉबी में कौन हमें पैसा दे रहा है। अच्छा, ये बताइए, इसमें बेटा बढ़ाओ योजना बंद करो, ये इसका क्या तात्पर्य है? अब देखिए, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। मैं भ्रष्टाचार की बात नहीं कर रहा, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। क्या नेताओं के एथेनॉल डिस्टिलरी प्लांट्स है या नहीं? चीनी के मिल सारे नेताओं के अक्रॉस पार्टी लाइंस, और ये पॉलिसी बनाई गई और ये हम पे थोपेंगे। ये कंप्लीटली गलत है। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ये नहीं होना चाहिए। जिस व्यक्ति का एथेनॉल की फैक्ट्रीज हो, दो फैक्ट्रीज हो, वो बनाएगा एथेनॉल की पॉलिसी देश के अंदर। ये गलत हो रहा है। और फिर जब सवाल पूछे तो कहते हैं आप देशद्रोही हो। देखिए, मैं फिर एक बात कह रहा हूँ, हम एथेनॉल पॉलिसी के खिलाफ नहीं है, हम चॉइस के पक्ष में हैं। अच्छा, तो सरकार ने 4 साल पहले टाइमलाइन से काम कर दिया, तो ये जल्दबाजी थी? बिल्कुल। नीति आयोग की रिपोर्ट कहती 2030 में। उसके 2 कारण थे। एक कि अधिकतर गाड़ी नॉन कंप्लाइंट है तो वो गाड़ी निकल जाए। आज भी वर्तमान में 80 से 90% गाड़ियां एथेनॉल 20 कंप्लाइंट नहीं है। दूसरा, पेट्रोल पंप के पास आपके पास स्टोरेज का एथेनॉल 20 के ऊपर, क्योंकि ये जो फ्यूल है ये मॉइस्चर को अट्रैक्ट करता है, तो स्टोरेज का है। अपग्रेड का क्या आपने स्टोरेज? 1 लाख से अधिक पेट्रोल पंप है। नीति आयोग ने ये कहा, आपने इसको प्रीपोन कर दिया और 360 डिग्री इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया, इसीलिए गाड़ियों में दिक्कत आ रही है। अब दिक्कत आ रही है तो आप इसको एड्रेस नहीं कर रहे। नितिन गडकरी अपने तमाम इंटरव्यूज में कह रहे हैं कि ये सब सोशल मीडिया की बातें हैं, किसी की कोई गाड़ी खराब नहीं हुई है, कोई है तो सामने क्यों नहीं आता, क्यों नहीं आ रहे सामने लोग सामने आ रहे, लोग बता रहे। लेकिन अब गाड़ी की कंपनी कह रहे कि एथेनॉल 10 वाली गाड़ी में एथेनॉल 20 पेट्रोल चलता है, तो उसका आप क्या जवाब दें? पेट्रोलियम मिनिस्टर कहते हैं फॉर्मूला वाले आप पेट्रोल डाल दीजिए आपकी गाड़ी में। तो जो लोग हैं उनकी समस्या है, उसका एक समाधान निकाले, एक वेबसाइट निकाले, वो अपनी गाड़ियों का समस्या डाले, उसका कुछ समाधान निकाले। सरकार कुछ तो करे, उसकी योजना बनाए। सरकार इस चीज पे बात करने को तैयार नहीं, इस चीज पे काम करने को तैयार नहीं, और कंपनी के मालिकों को या रिप्रेजेंटेटिव्स को लाकर बात करवा रहे उन्हीं की कंपनी के खिलाफ। कल जिन्होंने कहा कि एथेनॉल 20 पेट्रोल चलता है एथेनॉल 10 वाली गाड़ी में, उनको पूछना चाहिए कि उनकी गाड़ी में फिर क्यों इंस्ट्रक्शन मैन्युअल में लिखा नहीं चलता है? तो झूठ बोल रहे थे वो लोग। साहब, कल जितने भी लोग आए थे ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, 2026 की गाड़ी में आए थे। 80% दिक्कतें जो गाड़ियां हैं वो 2023 के पहले की, वहां पे दिक्कतें आ रही है। दूसरी चीज, आप एक पॉलिसी के पेपर्स सार्वजनिक करते बताइए कि जो लोग को प्रॉब्लम्स हो रहा है, अन्य प्रॉब्लम, एवरेज गिरना भी प्रॉब्लम है कॉमन आदमी के लिए। एक गाड़ी दूसरी सबसे महंगी चीज है जो एक भारतीय खरीदता है, तो आप उससे बातचीत क्यों नहीं करें? आपको सरकारी गाड़ी मिलती है, आपको सरकारी घर मिलता है, आपको शान और शौकत है, आपकी कंपनी में नई गाड़ी आती है, आपको कैसे पता चलेगा क्या प्रॉब्लम? जमीन पे आइए, देखिए इन लोगों को, जो लोग जहाँ से आए, दिल्ली के अंदर आए, वो उनकी गाड़ी में प्रॉब्लम इसलिए आ रही है, उनकी गाड़ी एक्चुअली खराब हो रही है। अच्छा, लैपटॉप के प्लेटफॉर्म से पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी
और रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी। तहसीन पूनावाला उनसे क्या कहना चाहते? फिर से मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, हरदीप पुरी जी, थैंक यू, हमें पता चला आप पेट्रोलियम मंत्री है, अब तक नहीं पता था हमें लगता था नितिन गडकरी जी। हरदीप जी, सीरियसली फॉर्मूला वाला पेट्रोल नहीं डाल सकते ऑर्डिनरी गाड़ी में साहब। फॉर्मूला रेस में समझा देता हूँ आपको, थोड़ा मैं चाइल्डिश में समझाता हूँ। फॉर्मूला गाड़ी में पिट्स होते हैं, पिट्स में मैकेनिक्स होते हैं, गाड़ी रेसिंग के दौरान उसके इंजन की सर्विसिंग होती है, चेंज होता, पार्ट चेंज होता, रेस के बाद इंजन चेंज होता, अपग्रेड होता साहब। कॉमन दिल्ली का आदमी नहीं करता, कॉमन भारत का आदमी ये चीज नहीं करता साहब। आप वो एग्जांपल गलत दे रहे हो नितिन जी। हम जानते हैं आपके बच्चों का एथेनॉल का बिजनेस है, बट इसका मतलब ये नहीं आप हमें देशद्रोही कहो, आप ये कहो आपके लॉबी से पैसे लिए। आप एक ही चीज कीजिए, आप सारे दस्तावेज सार्वजनिक कीजिए। तीसरी चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, आने वाली जो आप पॉलिसी बनाना चाहते हो, आप 360 डिग्री इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए और आप बताइए कि ये जो 360 डिग्री इंफ्रास्ट्रक्चर आप बनाओगे उसमें आप हमारा पार्टिसिपेशन लीजिए। हम आपसे और कौन सी बात करें? हम एथेनॉल 0, 10, 20 चॉइस के पक्ष में है, हम एक फ्यूल इंपोज करें इसके पक्ष में नहीं है। तो तहसीन पूनावाला हमारे साथ थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि लोगों के पास ऑप्शन होना चाहिए, E0 से लेकर E20 जो भी है थोपा ना जाए। तो बाकी आपकी इस पर जो भी राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कैमरे के पीछे राहुल हैं, मेरा नाम विकास वर्मा है, आप ललन टॉप देखते रहिए, शुक्रिया।